नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर फॉरेस्ट चैनल में। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मार्क सॉफ्टवेयर में गारमेंट सेटअप में कलर, साइज, डिजाइन हम कैसे इनेबल करते हैं, उनकी किस तरीके से बिलिंग होती है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए आइए चलते हैं। सबसे पहले जाते हैं मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर। हम यहाँ पे जब भी कोई कंपनी बनाते हैं तो उसका गारमेंट सेटअप लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें सेटअप सर्च सेलेक्ट करना होता है गारमेंट का, जिससे कि हमारे जो सेटअप हो। मैंने यहाँ पे कोई भी एक कर दिया और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे गारमेंट का सेटअप सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे मेरा गारमेंट का आ जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंपनी बनाई हुई है गारमेंट सेटअप की, तो मैं आपको उसमें वर्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे आइटम बने हुए हैं, मैंने कुछ आइटम्स बनाए हुए हैं गारमेंट साइज से रिलेटेड, गारमेंट सेटअप से रिलेटेड। जैसे मेरे यहाँ पे मेंस कुर्ता, नॉर्मल जीन्स, शर्ट, ट्राउजर्स इत्यादि। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो हम साइज, कलर, डिज़ाइन वो कैसे फीड करते हैं, कैसे इनेबल करते हैं मार्क सॉफ्टवेयर में। उसका एक सेटअप है जो कि काफ़ी इजी है और छोटा सा ऑप्शन है। उसके लिए आप जाते हैं मास्टर्स में, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में जैसे आप जाते हैं तो आप यहाँ पे जाते हैं साइज वाइज सेटअप में। साइज का जो ऑप्शन है, आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सर्च कुछ नहीं करना है, सिंपल एक्सेप्ट करना है आपको। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे, क्योंकि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट साइज इनेबल रहता है, हम यहाँ पे साइज को रखते हैं। इसके बाद हमें ये ऑप्शन यस करना पड़ता है। बैच साइज इन मल्टी पार्ट्स इन पॉपअप साइज, कलर, डिज़ाइन, हम इसे यहाँ पे यस कर देते हैं। यस करने के बाद, क्योंकि हमें आइटम मास्टर में भी चाहिए, तो हम यहाँ पे उसे यस रखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, इसके यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे सबसे पहले टाइप करते हैं हमने साइज कितने करेक्टर का, 10 करेक्टर का। कलर कितने करेक्टर का, 10 करेक्टर का। इसके बाद डिजाइन 10 करेक्टर का। ये हमारे साइज, कलर, डिजाइन यहाँ पे बन चुके हैं। अब इसको क्या करना है, हम मार्क सॉफ्टवेयर में जाएंगे, एस्केप करेंगे, कंट्रोल रूम से बाहर आएंगे और यस कर देंगे सेव चेंजेस के लिए। अब आप देखिए सेकेंडरी फील्ड चेंज, यहाँ पे ये जो अलर्ट शो कर रहा है, ये हमें उससे रिलेटेड शो कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। उसके बाद हम एक बार स्ट्रक्चर चला देते हैं। यहाँ पे ये हमने स्ट्रक्चर रन कर दिया, ताकि हम कोई भी सेटअप इनेबल करते हैं तो वो आपका यहाँ पे इनेबल हो जाता है प्रॉपर वे में। यहाँ पे ये फाइल मेंटेनेंस चलाता है, बैकअप लेता है। स्ट्रक्चर रन करने से पहले ये आपका बैकअप लेता है, उसके बाद फाइल मेंटेनेंस चलाता है। ये हमारा सेटअप हो गया, वहाँ पे स्ट्रक्चर चल गया है। अब हम जाते हैं इन्वेंट्री मास्टर में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे हमारे कुछ 3 ऑप्शन इनेबल हो गए हैं। जैसा साइज मास्टर है तो हम साइज मास्टर में जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि हमारा कुछ भी है अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे F2 करते हैं। यहाँ पे मैंने साइज का कोड डाल दिया, यहाँ पे कर दिया स्मॉल, S फॉर स्मॉल। यदि हम इस तरह से करना चाहें इस तरह से कर सकते हैं। तो 02 मीडियम, 03 लार्ज और 04 एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, ये मेरे साइज आ चुके हैं। अब मुझे कलर्स के लिए जाना है, तो मैं यहाँ पे कलर्स में आऊँगा। सेम प्रोसेस मेरा कलर्स के लिए रहेगा। मैं यहाँ पे कलर्स इनेबल कर दूंगा। जैसे मैंने कर दिया ब्लैक, 02 रेड, 03 वाइट, 04 ब्लू। ये मेरे 4 कलर हो चुके हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार से मेरा आ जाता है डिजाइन। डिजाइन में किस तरीके से करूँगा, यहाँ पे मैंने जैसे कर दिया लोटस, फ्लावर, लाइनिंग, सॉरी लाइनिंग हो गया, लाइंस, चेक।
राइट। ये मैं मान लीजिए 4 डिजाइन हो गए अलग अलग के। तो अब क्योंकि हमें बिलिंग में भी चाहिए, आइटम मास्टर में भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जाते हैं इन्वेंट्री मास्टर में, आइटम मास्टर में आएंगे। आइटम मास्टर में हम क्लिक करते हैं, जैसे हमारा ये आइटम है मेंस कुर्ता, यहाँ पे हम इसके लिए F3 करेंगे ताकि हम इसे मॉडिफाई करें। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आ रहा है इसमें, तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करें यस सभी में, यस यस। जैसे हम सेव करने जाते हैं तो ये हमें यहाँ पे शो कर देता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार की से सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो आइटम्स हैं गारमेंट्स से रिलेटेड वो सभी कलर्स में हो सकते हैं, सभी डिजाइन में हो सकते हैं, राइट, सभी साइज में हो सकते हैं। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया है। इसको भी मैं यहाँ पे जैसे जाता हूँ सभी को डिफ़ॉल्ट यस कर देता हूँ। यहाँ पे सभी को एक बार फिर से सिलेक्ट कर लूँगा मैं। इसी प्रकार से मुझे ये सभी में सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सेटअप बना के दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे एक बार जैसे आप नया नया सेटअप बनाते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे ये करना होता है। उसके बिना ये आपका आइटम मास्टर्स जब आप बिल बनाओगे तो उसके बिना पे ये आपका, यदि आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करते हो तो आपका ये वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, पूछेगा नहीं। बिलिंग बनाते समय आपको पॉपअप इनेबल करके नहीं देगा। जैसे मैंने ये आइटम्स में बना चुका हूँ मैं, ये एक और रह गया है मेरा, इसमें भी कर देता हूँ मैं। मैंने सभी सिलेक्ट कर लिए हैं। ये मेरे सिलेक्ट हो गए हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे सिलेक्ट हो गए हैं या नहीं हुए हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम परचेज बिल बनाते हैं, कोई भी परचेज बिल बनाते हैं, मान लीजिए मैं कैश में बिल बना रहा हूँ, पेज डाउन किया मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये मेरा मेंस कुर्ता है, तो मुझे मेंस कुर्ता खरीदना है, कलर क्या होगा, डिजाइन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ मेंस कुर्ता स्मॉल में, कलर मेरा रहेगा ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक आ गया। इसके बाद मेरा जो डिजाइन होगा वो मान लीजिए लोटस डिजाइन है। आप देख पा रहे हैं नीचे मेरे यहाँ पे जो शो कर रहा है कितनी एमआरपी का है, 500 का है, सॉरी। यहाँ पे मैंने कितनी क्वांटिटी ले ली, 100 क्वांटिटी इसकी ले ली। रेट क्या रहा मेरा, 100 का ही रहा, ठीक है। अब इस तरीके से ये मेरे यहाँ पे सेव हो जाता है, ठीक है। आप क्या आप सोच रहे होंगे ये 001 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका साइज में शो करता है ये आपका उनका कोड शो करता है। जैसे स्मॉल का जो कोड था 01 था, ब्लैक का जो कोड था 01 था, लोटस का जो कोड था वो 01 था। इस प्रकार से ये आपका यहाँ पे शो करता है। जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल जीन्स ले लिया, मैं यहाँ पे सलर साइज कुछ और लेता हूँ, इधर यहाँ पे ले लेता हूँ वाइट, इधर यहाँ पे ले लेता हूँ लाइनिंग, यहाँ पे ले लिया मैंने 600 की, यहाँ पे 200 क्वांटिटी ले ली 150 के रोज। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ये जो मेरा कोड वहाँ पे नीचे जो साइज में आपको शो हो रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पे जो साइज में शो हो रहे हैं ये चेंज हो गए हैं। तो ये हमारे साइज से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड आपके ऑप्शन वो कोड हैं, जो उनके कोड हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। बाकी आप नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्मॉल ब्लैक लोटस, नीचे वाले पे आपका आ रहा है मीडियम वाइट लाइन। तो ये मेरे इससे रिलेटेड है। अब जैसे मैं इसे सेव कर देता हूँ तो ये मेरे यहाँ पे सेव हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा ये सेटअप रहता है। इसमें कलर, सॉफ्ट कलर, साइज और डिजाइन वाइज का। यदि आप उसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आते हैं, फिल्टर स्टॉक में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं यस और नो के, साइज, कलर, डिजाइन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्टॉक की रिपोर्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा साइज वाइज सेटअप, साइज, कलर, डिजाइन, आप किस तरह से उनका पॉपअप इनेबल करते हैं मार्क सॉफ्टवेयर में, उससे रिलेटेड आज मैंने आपको ये सेटअप बताया है। दोस्तों यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियोस बनाता हूँ वो आपको उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे।